टर्म्स की जो बात हो रही है, जो हमारा वर्ड टर्म है, सो टर्म मतलब टर्म्स ऑफ अ पॉलिनोमियल के बारे में हम बात कर रहे हैं। टर्म क्या होता है? अब बहुत बार ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है कि हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन दिस पॉलिनोमियल, तब आप क्या करेंगे? किसी तरह से, लाइक मैंने बोला कि एक नंबर दिया हुआ है 7y, ओके, आप बोलो 7y क्या है? ये एक सिंगल टर्म है। लाइक जब भी दो नंबर्स या आप बोल सकते हो कांस्टेंट या वेरिएबल के बीच में मल्टीप्लिकेशन है, 7y का मतलब क्या है? 7 मल्टीप्लाई टू y, तो वो किस चीज़ से सेपरेटेड है? वो मल्टीप्लिकेशन से सेपरेट है। तो ये क्या है? ये एक सिंगल टर्म है, ये है आपका वन टर्म। बट जैसे ही आपके इस तरह से लिख दूँ मैं कि 7y प्लस 2, अब 7y एक सिंगल टर्म है, एडिशन से सेपरेट हो रहा है और दूसरा टर्म आपका 2 आ गया, तो यहाँ पर कितने टर्म्स आ गए? 2 टर्म्स। सो इट मीन्स, कहने का मतलब ये है कि जो टर्म्स है आपकी, वो माइनस और प्लस से जो सेपरेट होने वाले नंबर्स होंगे वो बनाएंगे आपके टर्म्स। अदरवाइज मल्टीप्लिकेशन या डिवाइड, या फॉर एग्जाम्पल मैं लिख दूँ आपका 8/x, कितना टर्म है? डिवाइड है ना ये, तो ये पूरा जो है एक ही टर्म कंसिडर किया जाएगा। इसी तरह अगर मैं लिख दूँ कि 7x प्लस 2y माइनस 8, कितने टर्म्स हो जाएंगे इसमें? 7x अपने में एक टर्म है, 2y अपने में दूसरा टर्म है, और माइनस के बाद 8 अपने में एक टर्म है, तो यहाँ पर आ जाएंगे आपके 3 टर्म्स। इस तरह हमारे डिसाइड होते हैं कि पॉलिनोमियल में कितने टर्म्स हैं। ओके, बात आती है कोफिशिएंट की। अगर हम जनरल टर्म्स में बात करें कोफिशिएंट की, तो अगर एक जनरल इक्वेशन ले लो लाइक ax प्लस b, कोफिशिएंट होता क्या है? कोफिशिएंट लाइक आपका कोई भी एक वेरिएबल दिया हुआ है, मान लीजिए एक वेरिएबल है आपका एक, लिखिए है x, यहाँ से आप कंसिडर करोगे ना x जो है वो एक वेरिएबल है, तो x के साथ जो नंबर दिया हुआ है इसको बोलते हैं आप x का कोफिशिएंट। क्या हो जाएगा ये? x का कोफिशिएंट। इसी तरह और भी वैल्यूज हो सकती है, लाइक अगर छोटे टर्म्स में बात करें तो ये 7z है, तो z क्या है आपका? वेरिएबल, और 7 क्या होगा इसका? कोफिशिएंट। ओके, इसी तरह अगर एक इक्वेशन दी हुई है आपको 3x प्लस 2, सो यहाँ पे किसका कोफिशिएंट फाइंड कर सकते हो आप? वेरिएबल कहाँ पे? सबसे पहले कोफिशिएंट फाइंड करने के लिए वेरिएबल देखो, x आपका वेरिएबल है, तो 3 क्या हो जाएगा उसका? कोफिशिएंट। इसी तरह अगर आप और एग्जांपल्स लोगे तो मैं यहाँ पर एक बड़ी इक्वेशन का आपको एग्जांपल दे देती हूँ, लाइक 3x² प्लस 2y, या फिर 2y नहीं 2x लिखते हैं, प्लस 3। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो अगर यहाँ से बात करूँ मैं कि कोफिशिएंट ऑफ, अब देखो अलग अलग हो जाएंगे, यहाँ पे वेरिएबल x है नो डाउट, बट कोफिशिएंट्स अलग हो जाएंगे। लाइक कोफिशिएंट ऑफ x² कितना हो जाएगा? 3 है यहाँ पर, और ये x है, तो कोफिशिएंट ऑफ x कितना आ जाएगा? वो 2 है। तो इस तरह से हम फाइंड करते हैं